हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सोकर उठ गए होंगे। दोस्तों, रात मैंने एक वीडियो डाली थी, वो थी Q&A वीडियो, यानी क्वेश्चन आंसर वीडियो। आपने जो क्वेश्चन कल किए थे, यानी जो प्रीवियस वनडे के क्वेश्चन थे, वे मैंने उसमें सेलेक्ट किए थे और उनके आंसर दिए थे। तो दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आई बटन में भी मैंने वो डाल रखी है। तो दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देखना। आपके मल्टीपल क्वेश्चन, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग उसमें सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन पिक किए थे जो कि कहते मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और सारे क्वेश्चन मैंने ओपन मेरिट लिस्ट, अधिकतर ओपन मेरिट लिस्ट से रिलेटेड है। बाकी मैंने उसमें बहुत सारी नॉलेज बातें बताई है। तो एक बार आप उस पर जाए और वीडियो को ज़रूर देखना और बिल्कुल ज़रूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, अब तो शायद क्लियर ही हो गया कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा खुलने हैं। तो ऐसे में चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ सिंपल से नॉलेज जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने के बाद होगी या उससे पहले होगी। तो दोस्तों, पहले एक नज़र डाल लेते हैं ओपन मेरिट लिस्ट, यानी कि ओपन मेरिट लिस्ट लगभग 30 के लगभग लगेगी। और बात करते हैं इसकी दूसरी मेरिट लिस्ट के एडमिशन लगभग 26 तारीख तक होने ही होने हैं। तो लगभग 26 तक जैसे ही एडमिशन होंगे, उसके बाद तो ये तो कंपलसरी है कि ओपन मेरिट लगाने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उसमें जो मैंने आपको बताया ओपन लेटर, वो आपको कॉलेजों में जमा करना होगा लगभग 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन तक तो यूनिवर्सिटी अभी कुछ ऐसी घोषणा नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, अभी कंडीशन बन रही है कि क्या ओपन मेरिट लिस्ट में लेट हो सकते हैं। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो ओपन मेरिट लिस्ट बहुत पीछे भी जा सकती है। यानी कि अगर बात करता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो मेन है, अभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल मेन हो चुका है, क्योंकि दूसरी मेरिट लिस्ट वो तो लग चुकी है। उसके तो एडमिशन 26 तक होने ही होने हैं, चाहे आप लो या ना लो। वैसे कि जो स्टूडेंट की बात करूँ, वो ना के बराबर ही कॉलेजों में एडमिशन लेने जा रहे हैं। पता नहीं क्यों यार, क्या कारण है दूसरी मेरिट लिस्ट में ऐसा क्या है कि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। पहली मेरिट लिस्ट में तो ले भी लिए थे, बट दूसरी में नहीं ले रहे हैं। अब बात करता हूँ एडेड कॉलेज की, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज में तो बच्चे जा रहे हैं थोड़े बहुत कम। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगा। यार, अगर इसमें बात बताता हूँ मैं, अगर रजिस्ट्रेशन पोर्टल 26 के बाद ओपन होता है, यानी कि ओपन मेरिट लिस्ट से पहले ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो हो सकता है ओपन मेरिट लिस्ट पीछे चली जाए। और अगर हुआ ओपन के बाद में, यानी कि ओपन मेरिट लिस्ट लग जाएगी। अब बात करता हूँ ओपन मेरिट लिस्ट की, तो लगभग 26 को सेकंड मेरिट लिस्ट के एडमिशन ख़त्म होंगे और उसके बाद लगभग 3 यानी 4 दिन प्रोसेस लगेगी उसमें ओपन मेरिट लिस्ट लगाने में। अगर बात करता हूँ 30 या 31 के लगभग अगर ओपन मेरिट लिस्ट लगती है और 5 दिन इसके एडमिशन के लिए जाते हैं, लगभग 5 तारीख तक यानी 5 नवंबर तक इसके एडमिशन अगर कराते हैं और उसके बाद एडमिशन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलते हैं, तो दोस्तों अब ये देख लो आपकी जितना टाइम इन 3 मेरिटों में लगाना, उतना ही टाइम नेक्स्ट टाइम भी लगना है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये दोबारा ओपन करेंगे, फिर से मेरिट लगी और फिर से यही होगा। लेकिन दोस्तों, एक गोल्डन चांस भी है ये उन बच्चों के लिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अभी तक जो उन सीटों पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जो कि खाली थी, जिन पर अब 2 लाख सीटें कुल है यूजी की, और इसमें से 1,30,000 ने रजिस्ट्रेशन किया था। और फिर भी देखना चाहो तो 70,000 सीटें तो खाली है। और एडमिशन, अब तक एडमिशन की कितनी बात करूँ, लगभग 60-65 के बीच में, यानी 60-65 हज़ार के बीच में एडमिशन हुए हैं स्टूडेंट के। अब ऐसे में 2 दिन और पड़े हैं। 2 दिन में कितने, अगर कवर करने की बात कहूँ तो लगभग एक दिन में 1500 के लगभग एडमिशन हो रहे हैं। तो लगभग 5,000 मान लो, तो लगभग 70 से नीचे ही रहेगा, 65-70 के बीच में। तो 65-70 हज़ार स्टूडेंट और कहाँ 2 लाख सीटें, यार बहुत ज़्यादा ना के बराबर है। और इधर से बात करूँ तो हो सकता है इस बार मार्च में होती थी ना, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च में होते थे, बट इस बार एग्ज़ाम मार्च में नहीं होंगे। मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि मई के लगभग इनको जाके होगा कि हाँ भाई, अगर मैं पॉसिबिलिटी बताना चाहता हूँ तो मई के लगभग बहुत गर्मी पड़ती है, उस टाइम ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराएगी, क्योंकि उस टाइम कोरोना का भी कोई डर नहीं होगा। दोस्तों, ये तो थी इसकी बात चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की। यहाँ तक यूपी बोर्ड ने भी अब क्लियर कर दिया है कि वो भी अपनी जो परीक्षाएं थी 1-1 महीने पीछे हटा ली है। दोस्तों, यूपी बोर्ड की बात करूँ तो बहुत सख्त बोर्ड है और अब अपने नियम टू नियम चलता है। यहाँ तक कि दिसंबर में होनी थी प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल, वो भी अब जनवरी में ट्रांसफ़र कर दिए। और परीक्षाएं भी अब मार्च में बोल दी है। अब मार्च में बोली है, लगभग मार्च के लास्ट जो 15 दिन होंगे ना, लगभग 15 तारीख से बाद उसमें एग्ज़ाम कराने की तैयारी है और शायद उसमें ही एग्ज़ाम होंगे। तो 1 महीना तो उनको ही मिल गया।
और दोस्तों अभी तक बात कराऊँ तो पढ़ाई प्रॉपर रूप से शुरू नहीं हो चुकी है। अभी पीछे ने स्कूल खोले थे 3-4 दिन, मतलब शायद 15 से खोले थे, ओपन किए। तो 15 से अगर मैं अभी तक की बात करूँ तो स्टूडेंट तो जा ही नहीं रहे हैं। हाँ, हो सकता है वैसे जो 12th के साइंस साइड के बच्चे होते हैं वो तो पढ़ाई कर लेते हैं, वो तो ट्यूशन वगैरह चल रही है, बट वैसे नहीं। अब बात करते हैं हम कहाँ पहुँच गए, हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात पे आते हैं। तो बात यही थी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो शायद 26 के बाद ही ओपन हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये उन बंदों के रजिस्ट्रेशन है, उन स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन है जो कि किसी कारणवश नहीं ले पाए थे और अब उनको एक मौका और मिल गया है। और बात करता हूँ, बहुत से बच्चे मतलब एक तरीके से टेंशन में है यार एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो मैं उनके लिए मतलब ये बात श्योर हो गई समझो कह रहा हूँ कि एडमिशन तो भाई होगा ही होगा। यार अगर इस बात को एनालाइज करके तुम ही देख सकते हो, यार इस बात को तुम भी एनालाइज कर सकते हो कि 65,000 एडमिशन कुल हुए हैं और जहाँ 1,30,000 ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो भाई ये तो रजिस्ट्रेशन की आधे ही है। मतलब अब यूनिवर्सिटी को तो बस किसी तरीके से पूरी करनी है, बट इस बार नहीं हो पाएगी क्योंकि इस बार तो ये साल तो समझो यूनिवर्सिटी के लिए बेकार ही है। यूनिवर्सिटी के लिए आप मतलब कुछ यूनिवर्सिटी है जो इन चीज़ों को मतलब कवर कर पाएंगे, बट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कवर नहीं कर पाएगी। और दूसरी बात करता हूँ पढ़ाई की, तो भाई पढ़ाई तो बिल्कुल ठप सी पड़ी है, सभी बच्चे कोचिंग वगैरह जा रहे हैं। प्रॉब्लम आती है बीए वालों को, क्योंकि बीए वाले कोचिंग वगैरह तो लेते नहीं, थोड़ा घर पर ही पढ़ना होता है और थोड़ा कॉलेजों में पढ़ना होता है। बट कॉलेजों में तो अभी तक बंद ही पड़ा है, कॉलेज में भी अगर क्लासें चलती है तभी घर पढ़ा जाता है। अब बात करता हूँ अगर कॉलेजों में क्लासें नहीं चलेगी तो घर कैसे पढ़ लेंगे। अब बात करता हूँ ऑनलाइन बोल रहे हैं, ऑनलाइन भाई ये ऑनलाइन का यूपी में ऑनलाइन नहीं चलेगा, इतना नहीं चलेगा। बात करता हूँ सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर हर घर में स्मार्टफोन मिलता ही मिलता है। पर ज़रूरी थोड़ा यहाँ सबके यार स्मार्टफोन हो। गाँव में तो लाइट की भी प्रॉब्लम बहुत होती है, फिर ऊपर से नेट की प्रॉब्लम, रिचार्ज की प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम है। और बात करता हूँ बिलोंग्स जितने भी गाँव के हैं वही ज़्यादा शहरों के स्कूलों में है। शहरों के स्कूलों के इतने बंदे नहीं होते, मतलब फिर भी अगर बात करता हूँ मतलब अधिकतर आपको आसपास के गांव से ही मिलेंगे, यहाँ तक कि बहुत दूर दूर 40-40 किलोमीटर तक के गांव के मिलेंगे। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन पढ़ाई करना। तो ऐसे में इसलिए बोल रहा हूँ अब 3-4 महीने अगर उस तरीके से इनके शेड्यूल को देखो तो मतलब 3 महीने बाद और पढ़ाई जीरो, यहाँ तक कि एडमिशन ही अभी ले रहे हैं और एग्ज़ाम मार्च में बोल रहे हैं। मतलब एक तरीके से देख लो ये धोखा है, बिल्कुल धोखा। चलिए दोस्तों अभी तक के लिए तो मैं यही बताने आया था कि ओपन मेरिट लिस्ट पता नहीं कुछ बहुत पीछे भी जा सकती है। और ये जो रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं ना, सेम प्रोसेस यही होगी, बट इस बार उन बंदों को मतलब बहुत अच्छा मतलब ऑफर है, ये बोनस कह सकता हूँ मैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी पहले ही इतनी हाई मेरिट लगा चुकी है, एडमिशन फिर भी नहीं हो रहे। जबकि जब रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से मेरिट लगाएगी, हो सकता है उसमें बहुत, यानी कि मैं बात करूँ कि वो मेरिट ही मतलब 70 तक जा, पहली मेरिट लिस्ट। अभी तक कोई मेरिट लिस्ट मतलब पहली मेरिट लिस्ट 70 तक बहुत कम लेके जाते हैं, क्योंकि 85 पे जाके रोक देते हैं अगर मतलब हाई GSC वगैरह की बात करूँ। लेकिन इसमें मेरिट बहुत कम लगाएंगे, क्योंकि इनको फ़ायदा भी तो करना है। फ़ायदा क्या होगा अगर एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी ओपन किया और फिर एडमिशन नहीं हो रहे, इसीलिए ये कम पे लगाएंगे उसे। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो दोस्तों मैंने Q&A वीडियो रात को डाली थी वो थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए मतलब कम चल रही है वो, लेकिन कम चल रही है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर जाओगे ना तो उससे आपको नॉलेज ही मिलेगी और उसको आपको मतलब कुछ ऐसे डाउट क्लियर होंगे जो कि बिल्कुल ही मतलब आप मतलब मल्टीपल डाउट क्लियर होंगे। कम से कम ऐसे क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन मैंने उसमें लगभग लिए थे और सभी को मतलब विस्तार से चर्चा की है उन पर। तो जाइए आप भी एक बार देखिए। तो चलिए, वंदे मातरम, जय।